नमस्कार। जय श्री राम। मैं हरिराम सिंह जो अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ, दिनानुदिन दिनचर्या के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमारे सवेरे से उठ करके रात को शाम तक किस तरह दिनचर्या होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं काफ़ी ध्यान मनन चिंतन और अध्ययन करने के बाद मैं ये आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ख़ासकर लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ख़ासकर हार्ट अटैक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट में हम बताएंगे। क्यों बताएंगे कि लास्ट में ही ये रात को ही ये हार्ट अटैक नॉर्मली होता है, बताएंगे, वो लास्ट में ही बताएंगे। तो उस हालत में इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए ताकि ये अपने आप को किस तरह आदमी सुरक्षित रख सकता है, हार्ट अटैक से अपने आप को कैसे बचा सकता है, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि सवेरे में उठ करके नॉर्मली 4 से 6 बजे तक या 4:30 से 6 o'clock तक ये उठ जाना चाहिए। सूर्य उगने के पहले उठ जाना चाहिए। उठ करके नित्य क्रिया कर्म करके लीव को वार्म वाटर को एक ग्रहण करने के बाद, ये पीने के बाद, नित्य क्रिया कर्म करने के बाद ये आदमी को फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश होने के बाद वॉकिंग में जाना चाहिए। वॉकिंग में जाने के लिए कम से कम 30 to 40 मिनट्स वॉक जरूर किया जाना चाहिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जो जिस एज में है उस क्षमता के अनुसार अपना जो है वॉकिंग टहलना चाहिए। ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद भी टहला जा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। वो किसकी क्या क्षमता है उसके पर ये डिपेंड करता है। तो इस तरह टहलना 30 to 40 मिनट्स वॉक जो है हर आदमी को करते रहना चाहिए ताकि अपनी श्वास क्रिया और प्रणाली एक अच्छी तरह बनी रहे। कैसे कि अगर हमारा श्वास चलता रहेगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इनपुट और बढ़ता रहेगा, तो सभी नर्व सिस्टम में, सभी नर्व्स में जितने नसें हैं वो हर तरह के ऑक्सीजन इनपुट से अपने आप को एक अच्छी सेहत में रख सकेंगे। नॉर्मली लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ योगा। जैसे हम वॉकिंग करने के बाद योगा करने चले जाते हैं। योगा करने के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। नॉर्मली अनुलोम विलोम से ही इस प्रक्रिया योगा को किया जाना चाहिए और किया जाता है। अनुलोम विलोम में क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब हम सांस को बढ़ाते हैं और सांस में जब ऑक्सीजन का इनपुट बढ़ने लगता है, हर नर्व सिस्टम में जब ऑक्सीजन का इनपुट बढ़ने लगता है, तो ऑक्सीजन का इनपुट बढ़ जाने से शरीर के हर अंग में इनपुट बढ़ जाने के कारण उस शरीर में किसी प्रकार की कोई असुविधा नाम की चीज़ नहीं होती है। जैसे पार्किंसन हुआ, पैरालिसिस हुआ, लकवा हुआ, या किसी भी प्रकार के किसी चीज़ के जो है ये ऑक्सीजन इनपुट बढ़ने से ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। इवन ब्रेन पावर में भी ऑक्सीजन इनपुट बढ़ने से हमारा ब्रेन पावर काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी अच्छा हालत में मस्तिष्क बना रहता है। तो इस तरह अनुलोम विलोम का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमको ऐसा करने से कहा जाता है कि रामदेव बाबा भी कहते हैं कि हम अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो पूरे दिन भर की हम बैटरी एक चार्ज हो जाती है, जो दिन भर अपना काम करते रहते हैं। ये बैटरी चार्जिंग प्रोसेस है अनुलोम विलोम। इस तरह हमें नर्व सिस्टम, ब्रेन पावर, पार्किंसन, ये सभी समस्याओं का हल मिलता रहेगा आपको अनुलोम विलोम से। अब दूसरा हम लेते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है हमारा बॉडी का क्लींसिंग होता है। हमारा जो है स्टोमक का क्लींसिंग होने से हमारी जितनी भी समस्याएं होती है वो स्टोमक से चालू होती है। और हमारा बॉडी में स्टोमक में अगर क्लींसिंग होता रहेगा तो हमारी सभी समस्याएं हल होती रहेगी। या हर तरह की समस्याएं, कहा जाता है कि 40 to 50 बीमारियां हैं जो कपालभाति से क्योर की जा सकती है। इतनी ज़बरदस्त कपालभाति है। लेकिन एक और समस्या ये है कि कपालभाति को
हार्ट अटैक वाले आदमी को या हार्ट की समस्या से जूझने वाले आदमी को कपालभाति बहुत कम प्रोसेस में करना चाहिए, बहुत कम तरीके से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको जोर लगा के नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं बता दूं, मंडूक आसन। मंडूक आसन एक शुगर की समस्या के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। ये मंडूक आसन किया जाना चाहिए और मंडूक आसन करने से हमारी शुगर की समस्याएं हल होती है। ऐसा करते रहने से नॉर्मली जो हमारा जो पैंक्रियास सिस्टम है काफ़ी एक्टिवेट होती है और इसकी समस्याएं खत्म होती है। चौथी समस्या एक ये है कि ओम का उच्चारण हमको करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली रिटायर्ड लाइफ में और काफ़ी ओल्ड एज में देखा जाता है कि आदमी ब्रेन पावर बहुत कम हो जाता है, काफ़ी चीज़ें भूलने लगती हैं, कभी कोई याद नहीं रहता है, कुछ बोलने की चीज़ें हो उसमें भी याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको ओम का उच्चारण बहुत ही एक ऐसी क्रिया है जो हमारा पूरे ब्रह्मांड को, पूरा ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पूरे ब्रेन सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारा जो है मस्तिष्क की समस्याएं हल होती है। मस्तिष्क की समस्याएं हल होने से ये हमारी समस्या काफ़ी इसका निजात मिलता है। इसलिए ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको ओम का उच्चारण किया जाना अति आवश्यक है। ऐसा देखा भी गया है और देखे भी, हर कोई देख सकता है कि जब ओम का उच्चारण करते हैं तो काफ़ी ये नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्रेन पावर इंक्रीज करता है और समस्याएं हमारी इसकी घट जाती हैं। समस्या बढ़ने का नाम कभी नहीं लगता है। ये हमारा आपका ओम का उच्चारण हुआ। दूसरी एक समस्या मैं और बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट। ए जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट को यहाँ पर अंगूठे में दबाने से ये हमारा मस्तिष्क पावर बहुत बढ़ता है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को 40 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स जितने भी समय आपको मिलता है ये दबाते रहना चाहिए। इससे क्या हमारा मस्तिष्क पावर बहुत बढ़ता है। ये दाहिने हाथ में भी हर तरह की समस्याएं ये अंगूठे में दबाने से ये मस्तिष्क पावर बढ़ते रहता है। और भी है प्रोस्टेट की समस्या। प्रोस्टेट की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी रिटायर्ड एज में या खासकर ओल्ड एज में ये समस्याएं बढ़ने की संभावना रहती है। तो हमको प्रोस्टेट की समस्या के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर लगाते रहने से, करते रहने से ये प्रोस्टेट की समस्या ख़त्म हो जाती है। प्रोस्टेट की जितनी समस्याएं इस तरह की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो है 2-3 चीज़ें हैं, जैसे नर्व सिस्टम अनुलोम विलोम से हो जाता है, स्टोमक का क्लींसिंग कपालभाति से हो जाता है, शुगर की समस्या मंडूक आसन से हो जाता है, ओम का उच्चारण जो है ब्रेन की समस्या के लिए हो जाता है। यहाँ पर ब्रेन की समस्या के लिए यहाँ की समस्या ख़त्म हो जाती है। प्रोस्टेट की समस्या के लिए यहाँ की हल हो जाती है। यहाँ के एक्यूप्रेशर पॉइंट से प्रोस्टेट की समस्या हल हो जाती है। इस तरह का भी समस्या है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, एक प्रिंस के जैसा जो है ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और लंच लाइक ए किंग, लंच जो है हमको किंग के जैसा करना चाहिए, लंच अच्छे से करना चाहिए। लेकिन जो डिनर की समस्या है, डिनर जो है हमको पॉपर के रूप में करना चाहिए। पॉपर मीन्स भिखारी, वो भिखारी के रूप में ही हमको डिनर करना चाहिए। बहुत कम किसी तरह उसको डिनर लिया चाहिए ताकि हमको रात को सभी सिस्टम काम करता रहे और रात को अच्छा से अच्छा हमको उपवास का समय मिल सके ताकि हमारे बॉडी का क्लींसिंग और बॉडी के सिस्टम सब सही सलामत चलता रहे। तो इस तरह जो है ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, लंच लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए पॉपर, ऐसा हमको ये व्यवस्थित करके रखना चाहिए। और मैं अब जाना चाहता हूँ हार्ट अटैक के बारे में।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नॉर्मली 60% से ज़्यादा लोग, 60% लोग करीब करीब मान के चलिए कि हार्ट अटैक से ये रात को 3:30-4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कोलैप्स करते हैं। हार्ट अटैक से मरने की संख्या इसी के दौरान ज़्यादातर होती है। नॉर्मली रात को लोग जग नहीं पाते हैं, ये 3:30 से 6 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक ये हार्ट अटैक का लोग वेकअप नहीं करते हैं, यानी जग नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे 2-3 चीज़ अगर हम अपने आप को ध्यान दे दें तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। कैसे? कि हमको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। लेफ्ट साइड सोने से तो सबसे पहली समस्या है कि हमारी पाचन संस्था ठीक रहती है, एक तो नंबर 1 है। दूसरा, जो लेफ्ट साइड सोने से हमारा जो पंपिंग सिस्टम है, हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, इसमें सक्शन प्रेशर हमको बराबर मिलते रहता है, क्योंकि इस पंपिंग सिस्टम जो है, ऐसा करने से हमें पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का ये पंप को प्रेशर डालने से, सक्शन प्रेशर मिलने से ये पंपिंग समस्या हल हो जाती है। पंपिंग समस्या हल हो जाने से आपका इस समय जो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक होगा वो ऊपर में बना रहता है, इसलिए पंपिंग सिस्टम काफ़ी मेंटेन रहता है। लेकिन इसी को हम दाहिने साइड में करेंगे तो ये समस्या आती है कि एक गैस्ट्रिक सिस्टम या कभी कोई सिस्टम गैस के चलते अगर बढ़ जाती है तो उस हालत में हमारा ये दाहिने साइड में सोना और लेफ्ट साइड में पंपिंग सिस्टम को रखना ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए हमको लेफ्ट साइड में ही पंपिंग सिस्टम रखना चाहिए ताकि हमको सक्शन इनपुट मिलता रहे, सक्शन प्रेशर मेंटेन रहे इस पंपिंग सिस्टम का, इस हार्ट का मेंटेन रहे, ताकि हमारी समस्याएं ये बनती रहे। तो अच्छा, तीसरा चीज़ एक और मैं बता दूं कि हमको खांसने का एक अभ्यास करना चाहिए। कैसे? नॉर्मली देखा गया है कि जब आदमी हार्ट अटैक आता है, ऐसे हार्ट अटैक की समस्या से जूझने लगता है और थोड़ा थोड़ा सेंस रहता है, तो हमको खांसने से ये हमारी समस्या काफ़ी हल हो जाती है। जैसे ऐसा करने से कई बार जो है हमारा जो है पंपिंग सिस्टम मेंटेन हो जाता है, खांसने की समस्या से हमारा ब्लड क्लॉटिंग चला जाता है और हम काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जब तक हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा खांसते रहने से ये काफ़ी समस्याएं हल हो जाती है। इसलिए हमको हमेशा एक खांसने का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारा जो अंदर का कोलेस्ट्रॉल हो या ट्राइग्लिसराइड हो, ये सब चीज़ें अगर है तो उसको निकल जाना चाहिए। ये हमेशा अगर करते रहें तो निकलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमको एक खांसने का समस्या, ऐसा लिखा हुआ है, लिखे हुए चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें जो है कोई गलत नहीं है। काफ़ी मनन चिंतन और अध्ययन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक खांसने की समस्या जो है हॉस्पिटल जाते वक्त ऐसा किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा कई बार जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ख़त्म हो जाता है, इस तरह खांसने की समस्या हल हो जाती है। इस तरह मैं इस सब के साथ जो आपको बोलना चाहता हूँ, ये काफ़ी ये अध्ययन के बाद ही मैं आपको कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को नम्र निवेदन करूँगा कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।